Today we are going to learn shading. In the illumination model, we have found that how to calculate the color of single point. For example, if there is an object, so we are able to find intensity at a particular pixel. Now shading sheet, using this intensity, how you can color it object. Okay, so shading is related to coloring whole object. So basically there are three types of shading: flat, Gouraud and Phong shading. In the flat shading, in each entire polygon drawn with same color, मतलब one light calculation per polygon. For example, if it is a polygon, okay, and so this side it is a polygon and we want to color it with some color. So for example, if I have divided it into two parts, first I have calculated this intensity at this place and complete shading we have performed at this place, and remaining I have again calculated intensity remaining half polygon and color it. So this is the flat shading. In the flat shading, if there is object, okay, and you have to find intensity at one pixel, and using this intensity or this color you can color whole polygon or shade whole polygon. So for each polygon color is computed at once. So drawback is match band effect. तो मैच बैंड इफेक्ट क्या होता है कि इन केस देयर इज पॉलीगन और हमने इसको टू पार्ट्स में डिवाइड कर लिया कि हमने कि पहले इसको कलर करना है, फिर रिमेनिंग इस पार्ट को कलर करना है, जबकि सारे एक ही कलर के थे. तो I1 और I2 आपने कैलकुलेट करके इसको कलर परफॉर्म कर दिया. तो व्हाट विल हैपन, इन दोनों के बीच जो हमारा लॉजिकली हमने इसको डिवाइड किया था, एक लाइन अपीयर होती है. सो ड्यू टू इंटेंसिटी कलर चेंज. तो ये मैच बैंड इफेक्ट होता है. सो जैसे फॉर एग्जांपल अगर यहाँ की इंटेंसिटी थोड़ी सी ज़्यादा मिली और यहाँ की थोड़ी सी स्लो मिली, तो यहाँ पे एक बाउंड्री लाइन पे जो है बॉर्डर पे एक कलर डिफरेंस अपीयर हो जाता है. तो दिस इज मैच बैंड इफेक्ट. नेक्स्ट है गौराड शेडिंग. गौराड शेडिंग में क्या है, इफ देयर इज अ पॉलीगन एंड इट इज पॉइंट P1, P2 एंड P3. तो गौराड शेडिंग में क्या होगा कि ईच वर्टेक्स पे आप इंटेंसिटी फाइंड करोगे और ईच वर्टेक्स पे इंटेंसिटी और कलर, ठीक है, दैट इज I1, I2 एंड I3. और इन बिटवीन आपको इंटरपोलेशन मेथड के थ्रू इंटेंसिटी फाइंड करोगे IA और इस पे IB. फिर लीनियर इंटरपोलेशन मेथड के थ्रू आप IA और IB फाइंड कर सकते हो, एंड स्कैन कन्वर्जन के थ्रू हम इसको कलर परफॉर्म करेंगे. ठीक है, इस तरीके से हम इसको कलर करते जाएंगे. डिफरेंट प्लेस पे इंटेंसिटी फाइंड करेंगे I1, I2, I3 यूज करके, I1, I2 यूज करके, और उसको स्कैन कन्वर्जन के थ्रू कलर कर देंगे. सो कलर इंटरपोलेशन शेडिंग मेथड ये है. कलर इज कंप्यूटेड वंस पर वर्टेक्स यूजिंग नॉर्मल ऑफ वर्टेक्स. तो इस पे जो है आपको कलर कंप्यूट करना है यूजिंग नॉर्मल ऑफ वर्टेक्स. तो नॉर्मल ऑफ वर्टेक्स के थ्रू हम इंटेंसिटी फाइंड कर सकते हैं. जैसे डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में फॉर्मूला क्या था, IS KD N डॉट S. तो अगर हमें नॉर्मल वेक्टर पता है, मटेरियल का K पता है, इंटेंसिटी ऑफ सोर्स पता है, तो हम उसको जो है इंटेंसिटी फाइंड कर सकते हैं. तो नॉर्मल यहाँ आप फाइंड करके इसका कलर वैल्यू फाइंड कर सकते हो. तो ये इंटरपोलेशन जब आप परफॉर्म करोगे, तो जैसे फॉर एग्जांपल IA की वैल्यू अगर लीनियर इंटरप्रिटेशन से देखें तो क्या होगा, I1 माइनस I1 माइनस I2 डिवाइड बाई Y1 माइनस YA, Y1 YN इज कोऑर्डिनेट्स, डिवाइड बाई Y1 माइनस Y2. ओके, इसको IA को आप एवरेज भी ले सकते हैं.
आई ए इक्वल टू I1 प्लस I2 डिवाइड बाई 2। इस तरीके से इसको एवरेज भी प्लेस पे भी फाइंड कर सकते हैं, बट लीनियर इंटरपोलेशन से आप इस तरीके से आई ए फाइंड करेंगे। सिमिलरली आप आई बी भी फाइंड कर सकते हैं, और स्कैन कन्वर्जन से आप इसको कलर कर देंगे। इट इज स्लोअर देन फ्लैट शेडिंग। फ्लैट शेडिंग इज ऑल्सो नोन एज कॉन्स्टेंट शेडिंग। सो स्लोअर क्यों है? क्योंकि फ्लैट शेडिंग में आप एक बार कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं और इसका जो कलर आता है उससे आप कलर कर देते हैं, जबकि गॉड शेडिंग में आप वर्टेक्स पे कलर फाइंड करते हैं, फिर उसके बाद आई ए आई विन डिफरेंट पिक्सल पे आप इंटेंसिटी कलर फाइंड करते हैं, और उसके बाद उसको स्कैन लाइन के थ्रू कलर करते हैं। इसमें प्रॉब्लम क्या है? इट कैन मिस हाईलाइट दैट अकर्स इन मिडिल ऑफ पॉलीगॉन। इन केस कोई स्पेकुलर रिफ्लेक्शन यहाँ परफॉर्म हो रहा है तो यू कैन मिस इट, बिकॉज आपने यहाँ की इंटेंसिटी फाइंड की, इसी बेस पे आपने कलर कर दिया। तो ये बीच में अगर कहीं स्पेकुलर रिफ्लेक्शन है तो आप उसे मिस कर सकते हो गोराड शेडिंग में, और ये ड्रॉबैक आप फॉन्ग शेडिंग से रिमूव कर सकते हो। तो फॉन्ग शेडिंग क्या करता है कि कोई भी अगर आपका पॉलीगन है तो इसके नॉर्मल्स पहले कैलकुलेट वर्टेक्स पे तो होता ही है, प्लस इस प्लेस पे भी आपका नॉर्मल्स कैलकुलेट होंगे। तो इसमें पहले हर एक पिक्सल पे हम नॉर्मल कैलकुलेट करके फिर उसकी इंटेंसिटी फाइंड करते हैं। तो इससे क्या होगा कि इन केस अगर कहीं स्पेकुलर पार्ट है तो पहले इस पे हमें नॉर्मल फाइंड हो जाएगा, और देन इस पे हम कलर इंटेंसिटी फाइंड करके कलरिंग करेंगे, तो हमारा स्पेकुलर पार्ट इजीली फॉन्ग शेडिंग में विजिबल हो जाता है। फॉन्ग शेडिंग में क्या है कि आप ईच पिक्सल पे नॉर्मल कैलकुलेट करते हैं, सो दैट्स व्हाई इट इज स्लोअर देन गोराड शेडिंग। तो शेडिंग इज द मेथड हाउ कैन यू कलर होल ऑब्जेक्ट। एंड फॉन्ग शेडिंग में आप यहां भी इंटरपोलेशन मेथड, जैसे यहां इंटरपोलेशन मेथड हमने लीनियर इंटरपोलेशन यूज किया है, वैसे एक इंटरपोलेशन मेथड यूज करके डिफरेंट पिक्सल पे आप नॉर्मल वेक्टर कैलकुलेट करके उसकी इंटेंसिटी फाइंड कर सकते हैं, और उसके बाद कलरिंग परफॉर्म कर सकते हैं। थैंक यू।